ओबेसिटी, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, सामान्य रूप से लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑक्सीडी आदि। इसके साथ जो बड़ी बीमारी है ट्राइजेमिनल नेफ्रोपैथी, लीड से, एक्यूपंक्चर से, एक्यूप्रेशर से, पंचकर्मा षटकर्मा से, मैं देखता हूँ यहाँ सभी की, किसी को 7 दिन लगे, किसी को 10 दिन लगे। ट्राइजेमिनल नेफ्रोपैथी ठीक है, जो बहुत बड़ी बीमारी है। माइस्थेनिया ग्रेविस, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, इन सब में न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड और साथ में पंचकर्मा षटकर्मा की थेरेपियाँ तो चलती ही। माइस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वात रोगों में SLE, MS, MND उसी के श्रेणी में आते हैं। SLE, MS, MND, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोषात्मक, ये सारे रोग हैं मूलतः। हमने बृहत्वात चिंतामणि, वात रोगों में जब उसका ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर हो जाता है तो रसराज योगेंद्र भी साथ में दे देते। जब इम्यूनिटी बहुत कमजोर पड़ जाती है तो वसंत कुसुमाकर, बच्चों को कुमार कल्याण, ये स्वर्ण योग, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में स्वर्ण वसंत मालवी। 3-4 तरह का पैकेज, उसमें से जो आपके अनुकूल हो उसको कर लेना। फिर कर्म का कोई विकल्प नहीं है, चाहे आप खेती बाड़ी हो, जरा से असावधानी करोगे, आंधी आए, बरसात आए, सर्दी, गर्मी, धूप, छाव, जो कुछ हो, अपने घर में जो गाय भैंस है, पशु है, अपने पशुधन, अपने कृषिधन, भूधन, गोधन, सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माता पिता भी प्रमादी, बच्चे भी प्रमादी। अब बच्चे जो बहुत होशियार होते हो तो पुरुषार्थ करते हो, जो बच्चे होशियार होते बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, और जो प्रमादी होते प्रमाद की पराकाष्ठा। लो मेरे भाई, ये कोई बात नहीं। 90% बच्चे पूरी मेहनत नहीं करते। अभी नेट और जेईई के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, अभी इस बार पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी भी शुरू कर दी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और उसमें हम बच्चों को एक ही बात कहते हैं। पहली बात, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी नहीं कर रहे तो भाई अपना जो सिलेबस हो उसकी तो कर लो। किसी भी बच्चे के 90% से नीचे नंबर नहीं आने चाहिए। 95 और मेहनत करने पर तो उससे भी 98, 99। आजकल जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी पढ़ रहे हो, और हमने पतंजलि में नियम कर रखा है, जो भी 98% से ऊपर लेके आएंगे उनकी टोटल पढ़ाई फ्री पतंजलि की ओर से, सभी प्रकार की। चाहे वो पतंजलि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, पतंजलि यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ रहे हैं, आचार्य कुलम में, जहाँ पर भी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों? हम पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहते हैं। ऊपर से
5 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक का शास्त्र याद करने का पुरस्कार। पतंजलि एक ऐसे पूरी शिक्षण संस्थान है, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हम करोड़ों रुपए के अभी तक पुरस्कार दे चुके हैं। हमने अपने बजट का प्रोविज़न कर रखा है 100 करोड़ रुपए। कितना? 100 करोड़। एक बार जोरदार ताली बजाओ। देखो ये जो शास्त्र लिख रखे हैं ना, चरक संहिता याद करो तो 2,75,000, वेद याद करो तो भी 2.5 लाख, फिर जो है योग दर्शन उस पर 70,000, फिर अष्टांग हृदय 85,000 और 88,000, अलग अलग शास्त्रों पर ये पुरस्कार। श्रीमद् भगवद गीता पर, अष्टाध्यायी पर, उपनिषदों पर, सब पर पुरस्कार। क्यों? अरे भाई मेहनत करो। जिसका चित्त इधर उधर डोलता है, क्यों? सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं करोगे तो गलत दिशा में चित्त लगेगा। सब पुरुषार्थ करें, जितना पुरुषार्थ। जिस स्वामी रामदेव को कुछ नहीं चाहिए, ना बीवी ना बच्चे, संसार की दृष्टि से हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी जैसे संसार में पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं, हम फकीर आदमी, हम सन्यासी, हम साधु, कोई हम पर दबाव नहीं है, पत्नी का, बच्चों का, परिवार का। खुद का उदाहरण तो इसलिए दिया, यदि मैं पुरुषार्थ ना करूं तो मैं पुरुषार्थ के बारे में कहने का अधिकारी ही नहीं हूं। और मन में एक दृढ़ निश्चय है, न उठने में प्रमाद, न योग में प्रमाद, न अपने कर्तव्य में प्रमाद। मातृधर्म, पितृधर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, देश के नाते एक नागरिक का धर्म, भगवान ने जिस सेवा में नियुक्त किया हुआ, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, मंदिर के पूजा से लेकर के, तो मैं पूरे देश में एक आवाज़ बड़े रूप में उठाने वाला हूँ। हमारे हर बड़े मंदिर के साथ एक बड़ा गुरुकुल होना चाहिए। और जो बड़े मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी हैं, सिद्धि विनायक हैं, वैष्णो देवी है, यहाँ 4 धाम है, शिरडी मंदिर है, और भी दक्षिण के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। एक बड़े मंदिर के साथ एक यूनिवर्सिटी, और वो भी अपनी प्राच्य विद्या और आधुनिक विद्या को साथ में लेकर। जब ये काम पतंजलि कर सकता है, जहाँ चढ़ावे के लिए कोई दान पात्र नहीं रखते, किसी को रसीद कटवानी है तो कटवा लो भाई। कई बहुत ही ज़्यादा लोग आग्रह करते हैं तो हमने गौशाला आदि में जाए, और उसको भी आज तक पतंजलि में कोई 1 रुपए की चोरी का मामला नहीं आया। क्यों? पूरी पवित्रता से इस काम को करते हैं। तो जब देश में कम से कम 1000 तो बड़े मंदिर हैं, वहाँ 1000 तो गुरुकुल तुरंत शुरू होने चाहिए। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। अयोध्या जी में तो विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल होना चाहिए, कम से कम 1 लाख बच्चों का। सब चोरी चकारी अपने आप ही बंद हो जाएगी, खर्चा ही कम पड़ेगा और मांगना पड़ेगा ऊपर से। 1 लाख बच्चों का गुरुकुल होना चाहिए अयोध्या जी में, और 1 लाख बच्चों की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। चंदे का सारा इंतजाम अपने आप हो गया, भर भर के लोग दान देंगे, हम भी देंगे। हम अपने भी गुरुकुल चला लेंगे और भगवान राम जी का भी गुरुकुल चला लेंगे। हर जगह एक बड़ा गुरुकुल, बड़ा मंदिर है तो एक विश्वविद्यालय, और वो भी
विरासत और विज्ञान, प्राच्य विद्या और आधुनिक विद्या को साथ में लेकर के जो सोच थी महर्षि दयानंद की, स्वामी विवेकानंद की, महामना मदन मोहन मालवीय जी की आजादी के पहले की सोच थी साहब, तब ये देश बचा है। ऐसा गुरुकुल होना चाहिए। देखो ये गुरुकुल का आपको विजुअल दिखा रहे हैं, और ये बना हुआ है आजकल, वो AI से बना हुआ नहीं है, ये कम से कम पतंजलि गुरुकुलम जैसा एक गुरुकुल, कम से कम पतंजलि यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी देख लो, पतंजलि यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी, आचार्य कुलम, एक एक तीर्थ में होना चाहिए। पतंजलि गौशाला जैसी एक गौशाला, एक बड़ा गुरुकुल, बड़ी गौशाला, एक बड़ा विश्वविद्यालय, और एक एक योग का बड़ा केंद्र। योग हमारे, योग और यज्ञ ये हमारी संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं। जिस दिन घर घर में योग होना शुरू हो जाएगा, यज्ञ होना शुरू हो जाएगा, गौ माता की सेवा शुरू हो जाएगी, और गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप बच्चों को संस्कार मिलने शुरू हो जाएंगे, उस दिन ये भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। ये गौशाला दिखा रहे हैं आपको, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, हमारे यहाँ गौशाला भी 5 स्टार है। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। 3 मंजिला बना रखी है ये। अब इसमें ऐसे होनी चाहिए गौशाला, फिर उनके घूमने के लिए अलग व्यवस्था है। ऐसी तो कम से कम 20-25 गौशालाओं को पोषण देता है। 1 लाख गौ माता की सेवा पतंजलि के माध्यम से हो रही है। 1 लाख। तो अयोध्या जी में श्री राम गुरुकुलम, श्री राम यूनिवर्सिटी, श्री राम गौशाला, श्री राम वेलनेस सेंटर ये होने चाहिए। अपने आप ही सारा चंदा, सारा दान पुण्य कम पड़ेगा, लोग और दान करेंगे। अब हम कहने को सनातनी हैं, कहने को हिंदू है, लेकिन हमारा धर्म, हमारा ईमान, हमारे भीतर की श्रद्धा मर चुकी है। इसीलिए हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं मैकाले के सिस्टम में। जितने भी ये स्टेट बोर्ड हैं और सेंट्रल बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड है, सब में केवल कुछ भाषाएं और कुछ यांत्रिक बोध दे देते हैं, कुछ तकनीकी बोध दे देते हैं। शिक्षा संस्कार विहीन है, उसका कोई मतलब नहीं। केवल आप मशीन बना दे रहे हैं। अरे इससे तो ना पढ़े हुए पिछले 50-100 साल पहले के लोग ज़्यादा अच्छे थे पूरे देश में। इसलिए हमने एक जागृति के तहत शुरू किया, भाई अपने बच्चों को अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ाओ, सनातन बोध के साथ, आत्मबोध के साथ, अपने सम्यक इतिहास बोध के साथ, महान प्रेरणाओं के बोध के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, उनकी परवरिश ऐसे करो। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, अब ये पतंजलि करियर एकेडमी है, या पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, जिसके बारे में आजकल मैं रोज़ बता रहा हूँ। बच्चों को नर्क में डाल रखा है एक तरह से। फॉर्मल एजुकेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी आदि की तैयारी के लिए बच्चों को नर्क में डाल रखा है। बहुत बुरी हालत है। देश और प्रदेशों के राजधानियों में कोचिंग सेंटर्स के 2.5 घंटा पढ़ाते हैं, उसके बाद 2.5 घंटे के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या हो रहा है, देखते हैं ना तो हृदय कांप उठता है। बहुत बुरी हालत। इसलिए हमने तो
एग्जाम्पल के तौर पर ये कुछ कार्य शुरू किए। अब 18 करोड़ के करीब गोवंश पूरा का पूरा तो हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते, इतना तो भगवान ने हमको सामर्थ्य नहीं दिया है, लेकिन हम 1 लाख गौ माता की सेवा कर सकते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। सारे दुनिया के 900 साढ़े 900 करोड़ लोगों की सेवा तो नहीं कर सकते हम। धीरे धीरे भगवान इतना समर्थ बनाएगा तो किसी दिन वो भी आएगा जब सारा संसार योग को अपनाएगा, क्योंकि आवश्यकता है उसकी। योग वाली सेवा तो हो जाएगी। और भारत के घर घर में अनिवार्य रूप से हम सबको इस बात के लिए तैयार करेंगे, माता पिता जागरूक बने। हर घर में एक नियम रहे कि भाई इस घर में कम से कम आधा 1 घंटा, जो ज़्यादा भाग दौड़ में रहते हैं, अपने आप को कहते हैं हम तो बहुत कमेरे हैं, वो भी आधा घंटा तो उसमें पार्टिसिपेट करके जाएंगे योग में। सूक्ष्म यज्ञ चाहे दीप यज्ञ ही करो, सप्ताह में पूरा अग्निहोत्र। योग यज्ञ के बिना हमारे घर में कोई भोजन नहीं किया करते थे। पतंजलि में तो अभी भी ऐसा ही होता है, योग यजन के बिना भोजन नहीं होता है। ये जो बीमारियां हैं ये तो बहुत छोटी सी समस्या है, तकनीकी प्रॉब्लम है। बॉडी को कैसे कोऑपरेट करना, ऑपरेट करना। शरीर एक मशीन की तरह भी है, जो भौतिक शरीर है, और हम केवल जड़ सत्ता नहीं है, हम एक चैतन्यपूर्ण आत्मा है। आत्मा हम शुद्ध हो, आत्म अधिष्ठान में जिए, और शरीर रूपी यंत्र को, जो इसका विधि विधान है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है इस बॉडी का भी। एक इसकी भी एक SOP है। आप गाड़ी लेकर के आते हो शोरूम से 50 लाख 1, 2, 5 करोड़ की, कोई हवाई जहाज़ लेकर के आते हो, हेलीकॉप्टर लेके आते हो 25-50 करोड़ का, हवाई जहाज़ 100, 200, 500, 1000, 10,000 करोड़ का, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसको ऐसे ही ऑपरेट करना पड़ता है, नहीं तो क्रैश हो जाएगा, गाड़ी चौक हो जाएगी, चलेगी नहीं। इस शरीर का भी एक सिस्टम है। शरीर एक मशीन की तरह, इसको वैसे रखो, और आत्मा में उस परमात्मा का प्रकाश, उसकी ज्योति है। पिछले 50 वर्षों में मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जिसने हमारी बात पूरी मानी और उसका रोग ना मिटाओ। मायस्थेनिया ग्रेविस, मुझसे बड़े बड़े मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर साइंटिस्ट मिलते हैं, बोले बाबा जी ठीक है, हम अपने धंधे के कारण से आपका विरोध करें वो अलग बात है, लेकिन एक बात तो पक्की है, मेरे कितने पेशेंट हैं मायस्थेनिया ग्रेविस के, SLE के, MS के, ट्राइजोमेरोलॉजिया के, स्क्लेरोसिस के, स्मॉलाइटिस के, लिवर किडनी फेलियर के, अलग अलग डॉक्टर्स मिलते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट मिलते हैं। बोले बाबा जी आपकी बात जो पूरी मानते हो ठीक तो हो जाते हैं। देखो बात तो पूरी माननी पड़ेगी ना, आधा अधूरा मानने से बात नहीं बनती है। मोटापा, BP, शुगर, थायराइड, लिवर किडनी फेलियर से लेकर के ये सारी बीमारियां, इकलौता स्वामी रामदेव है पूरी दुनिया में जो ये कहता है पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया ठीक होता है। तो हमने किया है तो कहता हूँ ना, कोई हमारा दिमाग खराब थोड़ी, कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काट रखा है कि हम ये बोलते हैं कि भाई पार्किंसंस ठीक हो जाता है, अल्जाइमर ठीक हो जाता है, डिमेंशिया ठीक हो जाता है, SLE MS ठीक हो जाता है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ठीक हो जाता है, ट्राइजोमेरोलॉजिया ठीक हो जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया ठीक हो जाता है, स्क्लेरोसिस ठीक हो जाता है, मायस्थेनिया ग्रेविस ठीक हो जाता है, सारी ऑटोइम्यून डिजीज ठीक हो जाती है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर ठीक होते हैं ना। योग के साथ आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ देते, पंचकर्मा षटकर्मा कराते हैं, उनसे परहेज पूरा करवाते हैं, एक बार भी बद परहेजी नहीं। अब हमने आर फैक्टर नॉर्मल कर दिया। अब यहाँ पिछले दिनों एक बेटी आई थी, खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 3400, 3400, 3400 या 3200, 3200 या 3400 उसका आर फैक्टर था। बताओ होना चाहिए कितना? 15 से नीचे, और ये नॉर्मल आ जाता है कितने दिनों में? 1 से 2 महीने में। लेकिन यदि बद परहेजी करे तो एक ही दिन में गड्ढमट। हमने आर फैक्टर ठीक कर दिया, 2-3 हज़ार से 15 से नीचे ले आए, यूरिक एसिड भी ठीक कर दिया,
सारे जितने भी पॉजिटिव मार्कर्स थे सब नेगेटिव आ गए। चलो, मैं तो सारे देशवासियों से आह्वान करता हूँ, घरों में पड़े पड़े सड़ते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे। जब मौसम अच्छा होगा तब हरिद्वार जाएंगे। अभी तो बरसात है, अभी तो गर्मी है, अभी तो सर्दी है। तेरा मौसम कभी ठीक नहीं होने वाला। बहानेबाजी। सरकार को ऐसा करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए? सरकार को योग को कंपलसरी कर देना चाहिए। अरे तू कर लेना अपने घर में कंपलसरी, कौन किसने तेरे फांसी दे रखी है? तू कर अपने घर में। सरकार को योग को कंपलसरी कर देना चाहिए। सरकार को संस्कार युक्त शिक्षा देनी चाहिए। अरे भारतीय शिक्षा बोर्ड बना रखा, अपने बच्चों को उसी में पढ़ा। सब कुछ सरकार से करना चाहिए, सब कुछ सरकारों से अपेक्षा ना रखें। हमारा सरोकार है, हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने राष्ट्र के साथ। मैं अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, मैं देखता हूँ मेरा पूरा भारतवर्ष सुखी रहे, समृद्ध बने, मेरा पूरा भारतवर्ष परम वैभवशाली बने, मेरे भारत की करेंसी, मेरे भारत की के नागरिक की इज्जत प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हो। ऐसा ये विराट चिंतन धीरे धीरे योग से, अध्यात्म से आता है। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र हूँ। मेरे पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। ये है यात्रा योग की। पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा है योग की। तो मैं सब भाई बहनों से आह्वान करना चाहता हूं, आप अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी संस्कार, अपनी जीवन पद्धति, अपना खान पान खुद सुधारो। थोड़े दिन के लिए 365 दिन में से 7 दिन 10 दिन यहाँ हरिद्वार के लिए निकालो। कितना अच्छा तीर्थ हो जाएगा। रोग भी मिट जाएंगे, दुख भी मिट जाएंगे, संकट भी कट जाएंगे, साधना भी होगी। कुछ लोग साधना के नाम पर इधर उधर धक्के खा रहे हैं, साधना के नाम पर, ध्यान के नाम पर, तंत्र मंत्र यंत्र के षड्यंत्र के नाम पर। सीरियस बात यह है कि 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए हरिद्वार आ जाना है। योगाग्राम निराम है, हम आप सब आए हुए हैं। और ये सिविल सर्विसेज एकेडमी का सबसे श्रेष्ठतम एक इंस्टीट्यूशन, संस्थान शुरू किया गया है। किसके लिए? बच्चों को मात्र 2.5 घंटे की कोचिंग ही नहीं मिले, 24 घंटे उनको अच्छा वातावरण मिले, अच्छा आहार मिले, अच्छा खान पान मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे गुरुजन मिले, अच्छी प्रेरणाएं मिले, हमेशा मोटिवेशन मिले, चारों तरफ स्वच्छ उनको पवित्र यज्ञमय वातावरण मिले, सनातन संस्कृति का आधार मिले, उनको चारों ओर से उत्साह मिले, ऐसा। और आधे से भी कम खर्चे पर, खर्चा 10-20 अधिकतम 50% खर्चा होता है। और जो बहुत बुद्धिमान बच्चे हैं उनके लिए तो 100% निःशुल्क। हमने कहा 98% से ऊपर जो मार्क से लेकर के आएंगे बच्चे, बुद्धिमान बच्चों के लिए 100%, किसी भी जाति वर्ग समुदाय के हो, उसमें भी जो गांव के बच्चे हैं, जो महिलाएं, उनको प्राथमिकता है। तो भाई अभी से अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करा लो। तो 8954555999 इस पर संपर्क करना। पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर जा कर के वहाँ पर संपर्क करना।